बहुत लोगों को रूबिक क्यूब सॉल्व करना नहीं आता है। कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आता है। हम दोनों मिलकर सीखेंगे इसे। देखिए, किसी भी रूबिक क्यूब को सॉल्व करने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि कौन सा पीस किस जगह पर लगता है। अब कोई एक नया घर बनवाना चाह रहा है और उसे ये पता ही नहीं कि खिड़की किस जगह पर बनेगी और दरवाज़ा किस जगह पर बनेगा। दरवाजे के जगह पर खिड़की लगा दिए, खिड़की के जगह पर दरवाज़ा लगा दिए, तो वो घर कैसा लगेगा देखने में आपको पता ही है। इसलिए हर एक पीस किस जगह पर लगती है उसकी जानकारी पहले होनी चाहिए। जैसे देखिए 6 अलग अलग साइड है तो 6 उसका सेंटर होगा, ठीक है। उसके साथ कोई भी दूसरा कलर अटैच्ड नहीं है। उसके बाद क्या आता है, ये 2 कलर वाला पीस, इसको कहते हैं इड्ज पीस। यहाँ पर ये एक कलर है और ऊपर वाला एक कलर, यहाँ पर ये एक कलर है, ऊपर वाला एक कलर। इस तरह का इड्ज कितना होगा, 1 2 3 4, 4 यहाँ सामने आया और इसी से ये कनेक्टेड है, इससे ये कनेक्टेड है, इससे ये और इससे ये कनेक्टेड है। यानी कि 4 आगे और 4 पीछे इड्ज है। टोटल हो गए 8, फिर ये 9, ये 10 और ये 11 और ये 12। तो टोटल इड्ज की संख्या होती है 12। उसके बाद बात करते हैं कॉर्नर की। तो कॉर्नर में होता है 3 कलर, 1 2 3। इस कॉर्नर में 1 2 3, इस तरह से 3 कलर से कॉर्नर बनता है। तो कॉर्नर कितना हो गया, 4 ऊपर और 4 नीचे। टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। अब देखिए ये दोनों हम दो हमारे 0 हैं, नया नया इसका शादी हुआ है। ये कॉर्नर वाला हम दो हमारे 1 हैं, ये इसलिए कॉर्नर में आ गया क्योंकि इसको एक पैदा हो गया, अब साइड में इसको रहना पड़ेगा। और जो ये सेंटर वाला पीस है उसका किसी से नहीं चल रहा है, उसका शादी ही नहीं हुआ है, मेरे जैसा है अभी वो। तो अब इसको सॉल्व करना सीखते हैं। किसी भी क्यूब को सॉल्व करने से पहले हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम सबसे पहले किस लेयर को सॉल्व करना चाहते हैं। ये उजला वाला को मन में घमंड है कि हम बहुत गोरा हैं, तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। इस वाइट लेयर को सॉल्व करने से पहले हमको ये ढूंढना पड़ेगा कि इसका बचा हुआ बाकी कलर है कहाँ पर। और सारे कलर को पहले तो हम ढूंढ नहीं सकते हैं। सबसे पहले हम ढूंढेंगे इसका सारा एड्स है कहाँ, नया नया शादी हुआ है, किस जगह पर घूमते जा रहा है। अब इसमें देखिए सबसे पहले जो इसका एड्स है ये एक यहाँ पर है, 4 एड्स यहाँ पर लगेगा, एक यहाँ, दूसरा इस जगह पर है, उसका तीसरा इस जगह पर है और चौथा एड्स इस जगह पर है। ये 4 जगह पर एड्स इसमें लगा हुआ है। अब एड्स के बारे में क्या करते हैं, एड्स को हम उसके सेंटर से मिलाते हैं। सेंटर से मिलाने के लिए क्या करते हैं, अब ये टॉप वाला तो पहले से ही सेंटर से मिला हुआ है। अब इस एड्स को पहुंचाना है यहाँ पर, इस एड्स को पहुंचाना है यहाँ ऊपर, अब इस एड्स को पहुंचाना है यहाँ पे। सारे एड्स को हमको ऊपर लेकर के आना है। ऊपर लाने से पहले हम इसके जस्ट नीचे वाले लेयर में, अब नीचे देखते हैं कौन सा कलर है, यानी कि येलो का लेयर। वाइट के जस्ट नीचे होता है येलो का लेयर। इस लेयर में हम सारे एड्स पीस जिसका टॉप वाइट है उसको नीचे लाना है। ये वाला तो बिल्कुल सही जगह पर है, अपने घर वाला के साथ ही है, तो इसको यहाँ से हटाने का कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी सबको देखेंगे कि उस जगह पर कैसे लाया जाए। अब ये जो पीस है इसको हम किसी तरह से घुमाएंगे, ये नीचे वाले सरफेस पर नहीं आएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, किसी एक साइड में ले जा कर के रखना पड़ेगा। अब देखिए इसको यदि हम इस साइड में रखें और इसको ऐसे करके नीचे कर दें तो ये तो नीचे चला गया, लेकिन ये ऑरेंज वाला जो बना हुआ था वो ऑरेंज वाला अपने जगह से डिस्प्लेस हो गया। अब घर का एक बच्चा खोया हुआ है, उसको ढूंढने गए, उसको ढूंढने जो गया वही बच्चा खो गया और दूसरा बच्चा जगह पे आ गया। अब ये तो कोई तरीका नहीं हुआ, एक हमेशा खोया ही रहेगा। इसलिए हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो पीस बना हुआ है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करें। तो यहाँ इस वाइट से ये वाइट मिला हुआ है और इस ऑरेंज से ये ऑरेंज मिला हुआ है, तो इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। अब इसको डिस्टर्ब नहीं करना है और इसको नीचे ले आना है, तो हम इस पीस को ही घुमा देंगे। इस पीस को हम यदि इस तरफ घुमा दें, अब ये यहाँ आ गया, यहाँ तो कोई कलर बना हुआ नहीं है। अब इसको कर देंगे नीचे, ये अब डाउनवर्ड में आ गया, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ वाले पीस को इसके साथ है ग्रीन, तो हम इसको ग्रीन के साथ मिलाएंगे क्योंकि अपने घर वाला के साथ ही जाएगा, दूसरे के साथ तो जा नहीं सकता है। तो ग्रीन के साथ हम इसको मिला दिए। अब ग्रीन के साथ मिल गया तो 2 बार हम इसको पलट देंगे ऊपर, तो ये ग्रीन आ गया ऊपर। अब ये लेयर इसके साथ मिल गया, ग्रीन इसके साथ है। अब हम देखते हैं दूसरा वाइट वाला कहाँ पर है। ये वाइट वाला इस तरफ, ये रेड के साथ है, इसको रहना है नीचे।
ठीक है। तो इसको नीचे लाने के लिए क्या करेंगे, इसको जस्ट हम ऊपर घुमा दिए। अब यहाँ से यदि हम इसको नीचे कर दें तो ये ऑरेंज वाला फिर से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस ऑरेंज वाले को हम हल्का इधर कर देते हैं और इसको कर देते हैं नीचे, और फिर से ऑरेंज वाले को जगह पर ले आए, ग्रीन वाला भी अपने जगह पर ही है। ठीक है। अब ये जब नीचे आ चुका है तो इसको रेड वाले के साथ मिलाएंगे। रेड वाले के साथ मिल गया। रेड वाले के साथ मिलने के बाद वाइट यहाँ नीचे है, इसको हम पलट देंगे, 2 बार ऊपर करके ऊपर ले आए। ये इतना बन गया है। अब सबसे लास्ट ये है, तो इसको यहाँ पर हमको लाना है नीचे। तो नीचे लाने के लिए इसको इधर किए, ये जगह खाली हो गया, ऊपर वाला जगह खाली है। अब इसको हम नीचे पलट सकते हैं, फिर सबको हम जगह पर ले आए। अब नीचे ये जा चुका है ब्लू वाला, तो ब्लू वाले को हम ब्लू वाले के साथ मिलाएंगे, अपने घर में भेज दिए और इसको 2 बार पलट दिए, ये आ गया है टॉप पर। जब आप देखेंगे कि ऊपर क्रॉस बन चुका है, इसके बाद ये सारा कॉर्नर पीस को हमको सेट करना है। तो हम पहले ये देखेंगे कि ये जो कॉर्नर पीस है ये चारों है कहाँ पर। एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ, ये चारों कॉर्नर पीस है। तो हम बारी बारी से इसको मिलाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे किसी के साइड में तो नहीं है, टॉप वाले को अभी छोड़ते हैं, यहाँ वाले को देखते हैं। इस वाइट वाले के साथ यहाँ रेड कलर है और इस जगह पर ग्रीन कलर है। तो ये वाइट वाला उस जगह पर जाएगा जिसका सेंटर रेड और ग्रीन वाले से मिलता है। दूसरे के घर तो ये जा नहीं सकता। उजला इस जगह पर आएगा, रेड वाला इस जगह पर आएगा और ग्रीन यहाँ पर आएगा। यदि हम इसको इस जगह पर मिला देंगे तो इस जगह पर ग्रीन यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ तो ब्लू है। जब हम ब्लू वाले को सॉल्व करेंगे तो उसके साथ तो ये सॉल्व होगा नहीं, इसलिए इस सेंटर पीस को जिसके साथ ये मिला हुआ है उसको हम उसके बीच में रखते हैं। अब हम इस जगह पर इसको ले आए, वाइट यहाँ चला जाएगा, ये ग्रीन इस जगह पर आ जाएगा और ये रेड इस जगह पर आ जाएगा। अब एक बात यहाँ और समझना है कि 3 केस पॉसिबल हो सकता है ये वाइट लेयर का। सबसे पहले तो इसको हम इस तरह से रखें, टॉप पर आ गया वाइट लेयर। अब इसको हम ये सामने से यदि पकड़ते हैं तो ये सामने में वाइट लेयर आ गया। दूसरा केस ये हो सकता है कि इस तरफ राइट साइड में वाइट लेयर आ जाए, और तीसरा केस ये हो सकता है कि बॉटम में वाइट कलर आ जाए, जैसे इस जगह पर है। इस तीनों केस को हम बारी बारी से समझेंगे कि कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। अब जैसे इस केस में फ्रंट में ही आ गया, तो फ्रंट को सॉल्व करने के लिए हम एक एल्गोरिदम लगाते हैं। हर एक चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जाता है। वो एल्गोरिदम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप उसको देख करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। जिस लेयर का जिस तरफ डायरेक्शन है उसको हम उस तरफ मूव करते हैं। अब जैसे यहाँ पर डायरेक्शन है नीचे वाले को लेफ़्ट साइड मूव करना है, जब फ्रंट में मिल जाएगा तब, तो नीचे वाले को लेफ़्ट साइड मूव कर दिए। उसके बाद क्या करना है, जो टॉप लेयर है जहाँ पर वाइट वाला है उस वाइट वाले को नीचे लाना है, नीचे ले आए। अब ये जो नीचे वाला लेयर को हम इधर घुमाए थे, इसके पैर को जो मचोड़ दिए थे लेफ़्ट साइड में, फिर इसको पैर को मचोड़ को हम राइट साइड में ले आएंगे, फिर इसका हाथ हम ऊपर कर देंगे। अब देखिए ऊपर आ गया है, इसके साथ कॉर्नर मिल गया, और ये हम देखेंगे ये कॉर्नर सही जगह पर लगा या फिर नहीं लगा। इस ग्रीन वाले के साथ इसका सेंटर मिलना चाहिए, इस रेड वाले के साथ इसका सेंटर मिलना चाहिए। इसका मतलब ये सही जगह पर लग चुका है। इसके बाद फिर से हम ढूंढेंगे कि इस नीचे वाले लेयर में वाइट वाला कहाँ पर है। तो यहाँ पर है वाइट कलर, इस वाइट कलर के साथ है यहाँ रेड और यहाँ पर है ब्लू। तो रेड और ब्लू के जगह पर ले जाते हैं, इस जगह पर ले आए, वाइट यहाँ चला जाएगा, ब्लू यहाँ और रेड इस जगह पर आएगा। फिर से ये कलर फ्रंट में ही है, फ्रंट में है तो इसका पैर को हम लेफ़्ट साइड मचोड़ देंगे, इसके हाथ को हम नीचे करेंगे, फिर से हम पैर को सीधा करके और इसके हाथ को हम ऊपर कर देंगे, और ये बिल्कुल परफेक्ट जगह पर बन चुका है। आप शुरुआत में एल्गोरिदम को देख करके, जो इस पेज में बना हुआ है उस पेज को देख करके सॉल्व करें, धीरे धीरे आपको भी याद हो जाएगा किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। अब इसके बाद फिर से देखेंगे कि नीचे वाले लेयर में किस जगह पर वाइट है, तो यहाँ पर वाइट है, इस वाइट के साथ ऑरेंज है और ग्रीन है। तो ऑरेंज तो है लेकिन ग्रीन यहाँ पर नहीं है, तो इसको हम इस सेंटर से मिलाएंगे। ऑरेंज यहाँ आ गया है, ग्रीन वाले जगह पर है और इस वाइट को यहाँ ऊपर जाना है। अब ये देखिए, ये सेकेंड केस है इसका। इसमें जो वाइट वाला लेयर है, वाइट वाला लेयर साइड में है, फ्रंट में तो है नहीं। जब साइड में वाइट वाला लेयर होता है तो इसके हाथ को हम करते हैं नीचे। अभी आप एल्गोरिदम को देख करके सॉल्व कर सकते हैं। और इस हाथ को नीचे करने के बाद हम इसके पैर को मचोड़ देते हैं लेफ़्ट साइड। ये वाइट वाला लेयर के साथ आ गया। अब हम इसको कर देंगे ऊपर।
ऑरेंज वाला इसके साथ मिल गया, ग्रीन वाला इसके साथ मिल गया। इतना चीज़ सॉल्व हो चुका है। मात्र एक लेयर बचा है, एक कॉर्नर बचा है। अब ये कॉर्नर को ढूंढेंगे कि ये कॉर्नर है कहाँ पर। अब ये कॉर्नर है यहाँ पर। इसमें एक भी नीचे वाला लेयर नहीं आया। नीचे वाला लेयर जब आएगा तो जो एल्गोरिदम बना हुआ है उस एल्गोरिदम के साथ सॉल्व करेंगे। उसका भी मैं लास्ट में बता दूंगा कि यदि नीचे आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अब ये फिर से साइड में आ गया। जब साइड में आ जाता है और ये इसको देखो, सबसे पहले हम इसको कहाँ पर मिलाएंगे, ये ब्लू है और ये ऑरेंज है, इसके जगह पे रख दिए। या फिर जब एक ही बचा, बाकी सब हम देख लिए सही बना है, तो उसको हम उस जगह पर ले आएंगे। अब जब साइड में है, राइट साइड में, तो हम इसके हाथ को नीचे करते हैं, पैर को लेफ़्ट साइड मचोड़ देते हैं और इसको सही जगह पर ले आएंगे। अब देखिए ऊपर वाला लेयर सॉल्व हो चुका है। इसका ऊपर पूरा वाइट कलर है, इस ब्लू के साथ ये तीनों मिल गया, इस ऑरेंज के साथ ये तीनों मिल गया, इस ग्रीन के साथ ये तीनों मिल गया, इस रेड के साथ ये तीनों मिल गया। ठीक है, सभी कलर अपने जगह पर है। इस नीचे वाले लेयर को अलग से सॉल्व करना बता देते हैं। यदि ये नीचे में आएगा तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे आसान तो होता है कि वो राइट साइड में मिल जाए, उसमें मात्र 3 एल्गोरिदम लगाना पड़ता है। उसके बाद होता है कि वो फ्रंट में मिल जाए। लेकिन यदि वो नीचे मिल ही गया तब हम क्या करेंगे। जब वो नीचे मिल जाता है तो उस केस में हम इसके राइट साइड को, जिस भी तरफ वो है उस राइट साइड को, जैसे हम सबसे पहले तो इसको मिला लें, ये किस जगह पर लगेगा, तो ये ग्रीन है और ऑरेंज, तो ग्रीन ऑरेंज इस जगह पर इसको लगना है। तो इसको हमको ऊपर लेकर के जाना है राइट साइड को। तो राइट साइड को हम कर दिए, ये व्हाइट वाला जो लेयर है इसको हम नीचे कर दिए। नीचे करेंगे तो ये देखोगे व्हाइट लेयर इस जगह पर आ गया है। इसको साइड में लाए तो साइड में यहाँ पर आ चुका है। इसको लगाना है फिर से इस जगह पर, तो हम इस जगह पर ले आए। अब यहाँ पर फिर से आ गया किस तरफ, फिर से आ गया ये साइड में। सबसे आसान लेयर कौन सा बताए थे, साइड वाला लेयर। इसमें हम किए क्या, जो नीचे वाला था हाथ इसका मचोड़ करके हाथ नीचे ले आए तो ये ऊपर चला गया। और 2 बार हम इसको इस तरफ घुमाएंगे, आप पेज में देख सकते हैं एल्गोरिदम को। 2 बार इसके पैर को हम इधर मचोड़ देंगे तो ये इस जगह पर आ जाएगा। अब ये यहाँ फ्रंट में आ गया है और जो व्हाइट वाला लेयर हम नीचे किए थे उस लेयर को हम ऊपर कर देंगे। उसके बाद ये आ जाएगा साइड में। जब साइड वाला होता है तो हम क्या करते हैं, राइट साइड के हैंड को नीचे, उसके बाद पैर को मचोड़ करके लेफ्ट साइड मिलाते हैं। व्हाइट वाला इसके साथ मिल गया है, इस व्हाइट वाले को मिलने के बाद हम इसको ले जाते हैं ऊपर और ये चला गया है ऊपर। ऑरेंज वाला ऑरेंज के साथ मिल गया, ग्रीन वाला ग्रीन के साथ मिल गया। अब हम पहले लेयर को सॉल्व करना सीख चुके हैं। सबसे पहले आप इसी लेयर का प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर को एक साथ सीखा जाएगा। अब सेकेंड लेयर को सीखने के लिए क्या करना है, इसको मुंह भर पलट देना है। व्हाइट वाला ऊपर था तो व्हाइट के जस्ट नीचे है येलो, इस येलो को हमको ऊपर लेकर के आ जाना है। अब इसके बाद हम इसके चारों तरफ एड्स को ढूंढेंगे, क्योंकि सबका सेंटर तो बिल्कुल जगह पर ही है। सेकेंड लेयर में अलग क्या है, तो इस ब्लू के साथ रहना चाहिए ब्लू, लेकिन ये लाल वाला यहाँ आ गया, यहाँ पीला वाला आ गया, यहाँ ऑरेंज वाला आ गया। तो इस सब को यहाँ से हटाना है, इसका मतलब इड्स को हटाना है। अब इस इड्स में यहाँ पर हमको लाना क्या पड़ेगा, अब इस इड्स के साथ देखिए येलो कलर जुटा हुआ है। टॉप लेयर में येलो कलर आना है, पीला वाला कहीं और जाएगा नहीं। और जो ये रेड कलर है, इस रेड कलर को आना पड़ेगा इस दोनों में से कहीं पर, क्योंकि रेड वाला लेयर रेड के पास आएगा, ब्लू वाला लेयर ब्लू के पास जाएगा। यदि हम दूसरे को दूसरे के घर में भेज देंगे तो उसकी बीवी लात मार के भगा देगी, तो उसको हमको सही घर में भेजना है। तो सबसे पहले हमको ढूंढना पड़ेगा कि ऊपर किस एड्स में येलो कलर नहीं है, क्योंकि येलो को टॉप पर ही रहना है, नीचे आना पड़ेगा दूसरे कलर को ही। ठीक है, तो जैसे हम ये इड्स पीस को देखें तो इस इड्स पीस में ब्लू कलर यहाँ पर है, ऑरेंज कलर इस जगह पर है। इसको कहीं इस नीचे वाले एड्स में आना पड़ेगा, क्योंकि टॉप पर तो येलो ही रहना है। तो इस ब्लू कलर वाले को इसको अपने घर भेज देंगे, इसको घर भेज दिए, ब्लू वाले के साथ मिल गया। अब इस ऑरेंज को कहाँ जाना पड़ेगा, ऑरेंज है इस तरफ, तो हमको लेफ्ट साइड में ऑरेंज को भेजना है। यदि हम यहाँ पर इसको मिला दें, ब्लू वाला तो सही जगह पर आ जाएगा, लेकिन ऑरेंज वाला रेड के साथ मिल जाएगा, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो इसको हमको भेजना है लेफ्ट साइड।
अब सबसे आसान जो लेयर होता है वो सेकेंड लेयर ही होता है, उसमें मात्र एक ही एल्गोरिदम याद रखना पड़ता है। अब उस पर डिपेंड करता है कि हमको लेफ़्ट भेजना है कि राइट भेजना है, लेकिन याद बस एक एल्गोरिदम को रखना है। इसको आप ध्यान से समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। अब इस ऑरेंज वाले को इस लेफ्ट साइड में जाना है, तो हम इसे पूछेंगे ये दोनों का नया नया शादी हुआ है, कहाँ घूमने चला गया था, तो इसका हम मुड़ी मचोड़ देंगे उल्टा साइड। जाना है लेफ्ट तो हम मुंडी मचोड़ देंगे राइट साइड। दोनों एल्गोरिदम बना हुआ है किस तरफ किसको जाना है। अब इसको हम इधर भेजे हैं, अब ये ऑरेंज वाला लेयर है, इस ऑरेंज के तरफ हम इसको लाना है, तो हम लेफ़्ट वाले लेयर को हम ऊपर कर देंगे। लेफ़्ट वाला लेयर ऊपर जा चुका है। उसके बाद इसके साथ जो वाइट कलर है फिर से इसका मूड़ी मचोड़ करके इसको हम पीछे कर देंगे, और जो लेफ़्ट लेयर को हम ऊपर लेकर के गए थे उस लेयर को हम कर देंगे नीचे। उसके बाद ये जो वाइट वाला पोर्शन इधर आ गया है, इस वाइट वाले पोर्शन को हम वहाँ पर ले आएंगे जिस जगह पर हमको सॉल्व करना था। अब ये वाइट लेयर जिस भी तरफ है, यहाँ पर इस वक्त ये लेफ़्ट साइड में वाइट लेयर है, इस वाइट लेयर वाले को हम ऊपर करेंगे। इसके हाथ को हम ऊपर कर दिए, ऊपर करने के बाद इसका मूड़ी मचोड़ दिए हम लेफ़्ट साइड में, और ये वाइट वाला जगह पर आ गया और इसको कर दिए नीचे। अब देखिए ऑरेंज वाला यहाँ पर आ चुका है, ब्लू वाला यहाँ पर आ चुका है, ये अपने जगह पर है। ठीक है, ये 2-4 बार आप कीजिएगा। पहले तो आप एल्गोरिदम को देखकर ही करें, धीरे धीरे आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद फिर से हम टॉप लेयर पर देखते हैं। टॉप लेयर पर ये ग्रीन है और ये रेड है। ये ग्रीन वाला तो अपने घर में ही है पहले से। अब रेड वाले को इधर जाना है, नहीं इधर तो ऑरेंज है, रेड वाले को इस तरफ जाना है। फिर से इसको लेफ़्ट साइड में आना है। जब लेफ़्ट साइड में आना होता है तो इसके मुंडी को हम राइट साइड में मचोड़ते हैं, और जिस तरफ इसको आना है उसी तरफ के हाथ को हम ऊपर किए और मुंडी को फिर से हम राइट साइड में मचोड़ दिए, और जो हाथ ऊपर किए थे हाथ दर्द करने लगा तो इस हाथ को हम कर दिए नीचे। ये हाथ अब नीचे आ चुका है। अब इस वाइट वाले को मुंडी 2 बार मचोड़े हैं तो बेचारा दर्द कर रहा होगा, तो इसको ले आए हम जगह पर। ठीक है, अब इसको हम फ्रंट से पकड़े हैं, रेड को आगे लाए हैं। ये वाइट वाला लेयर फिर से आ गया है राइट साइड में। जब राइट साइड में वाइट वाला लेयर आ गया है तो इसके हाथ को हम कर दिए ऊपर। एल्गोरिदम में आप देखते जाइए 3 लेयर बना हुआ है, इस 3 में ये तीसरा है, ये तीसरा का एरो ऊपर की तरफ है। फिर से ऊपर वाले लेयर का यानी कि मूड़ी को मचोड़ करके इस वाइट वाले जगह पर ले आना है। तीनों वाइट एक जगह पर मिल गया। ऐसा तो नहीं है कि हमको इसको बनाना है तो नीचे वाला वाइट को ही हम बिगाड़ दें, तो वाइट वाला जगह पे आ गया। वाइट सारा बना हुआ है, ये रेड वाला और ग्रीन वाला इस जगह पे आ चुका है। एक ये इड्स पीस बचा हुआ है और दूसरा ये इड्स पीस बचा हुआ है। अब ये ग्रीन वाला देखिए, इस ग्रीन वाले और ऑरेंज वाले के पास येलो नहीं है। ग्रीन वाला ग्रीन के साथ मिला हुआ है, ऑरेंज वाला को इस तरफ जाना है राइट साइड में। पहले वाले केस दोनों केस में क्या था, उसको लेफ्ट साइड में जाना था। अब इस केस में क्या है, इसको राइट साइड में जाना है। जब राइट में जाना है तो सेम एल्गोरिथम लगाना है, लेकिन उसके उल्टे साइड में। राइट जाना है तो इसके मुंडी को मचोड़ देंगे लेफ्ट साइड, जिस तरफ जाना है उस तरफ के वाइट लेयर को ऊपर करेंगे, फिर एक बार मुंडी मचोड़ देंगे। बहुत बदमाश हो गया है और इसका हाथ अब थक गया होगा तो इस हाथ को हम कर दिए नीचे। अब पनिशमेंट इसका कंप्लीट हो गया, वाइट वाले लेयर को जगह पे ले आए। अब इसको जगह पर लाने के बाद हम देखेंगे ये ऑरेंज की तरफ हमको सॉल्व करना था, तो ऑरेंज को ले आए फ्रंट में। वाइट है यहाँ पर लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में जब वाइट आ गया है तो अब लेफ्ट साइड के लेयर को हाथ को हम ऊपर किए, वाइट वाले को हम मुड़ी मचोड़ करके जगह पर ले आए और उसके बाद वाइट लेयर को हम नीचे कर दिए। वाइट हो गया सॉल्व, ये लेयर भी सॉल्व, ये सॉल्व बचा ये। अब हम टॉप में ढूंढेंगे कि किसके साथ येलो कलर नहीं है। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं इसके साथ येलो नहीं है, तो इसको हम ब्लू के जगह पर ले आए। ब्लू के जगह पर जब हम ले आए देखेंगे रेड कलर, इधर तो ऑरेंज है, इधर जाना नहीं है। रेड कलर राइट साइड में है, जब राइट साइड में है तो इसका मुंडी को हम मचोड़ देंगे लेफ्ट साइड। जिस तरफ भेजना है उस तरफ के हाथ को हम कर देते हैं ऊपर। ये वाइट लेयर को फिर से हम भेज देंगे मुड़ी मचोड़ के इसी तरफ, और हाथ को कर दिए नीचे। वाइट लेयर जो उधर गया था इसको हम इधर ले आए। अब ये वाइट लेयर यहाँ पर है लेफ़्ट साइड में। लेफ़्ट साइड में जो वाइट लेयर है उसके हाथ को हम ऊपर किए हैं और इसके मूड़ी को मचोड़कर उजला वाला को हम एक साथ ले आए और इसको कर दिए नीचे। अब देखिए सेकेंड लेयर ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया और ये भी सॉल्व हो गया, और ये पूरा लेयर भी सॉल्व है और नीचे से वाइट लेयर भी सॉल्व है। अब सेकेंड लेयर भी आसानी से सॉल्व हो चुका है।
सेकेंड लेयर को सॉल्व करते वक्त कभी कभी ऐसा होगा कि चारों जगह पर आपको येलो कलर ही मिल जाए। ऐसा किया जाता है कि जिसमें येलो कलर नहीं है उसको इस जगह पर लगाया जाता है। लेकिन जब चारों जगह पर येलो ही आपको यदि मिल जाए तब उस केस में हम क्या करेंगे? जैसे जो येलो कलर वाला नहीं है उसको हमको इस जगह पर पुट करना है। जैसे इसको यहाँ पर यदि येलो कलर नहीं होता तो इसको मान लेते हैं इस जगह पर पुट करना है। उसके लिए हम जो एल्गोरिदम लगाते हैं, सेम एल्गोरिदम यदि हम लगाएं तो ये येलो कलर वाला इस जगह पर आ जाएगा और ये निकल करके यहाँ आ जाएगा। उसके बाद फिर से हम जैसे सॉल्व करते थे उस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे इस पीस को हमको यहाँ पर लाना है तभी ये बिना येलो वाला ऊपर आएगा, और जब तक बिना येलो वाला ऊपर नहीं है तो उसको हम सही जगह पर नहीं लगा सकते हैं। तो इस पीस को नीचे लाना है, नीचे लाने इस तरफ लाना है लेफ्ट साइड लाने के लिए क्या करते हैं, राइट साइड इसका मूड़ी को मचोड़ते हैं और जिस तरफ लाना है उस तरफ के हाथ को ऊपर करते हैं और फिर से मूड़ी को एक बार मचोड़ दिए लेफ्ट साइड, और उसके बाद जो हाथ ऊपर किए थे उसको नीचे कर दिए और जो व्हाइट वाला इधर चला गया है उस व्हाइट वाले को अपने जगह पर ले आए। व्हाइट वाला जगह पर आ गया, उसके बाद हाथ इसका ऊपर करके उस व्हाइट वाले को जगह पर ला करके रख दिए। अब देखिए एक येलो कलर इस जगह पर आ गया है। अब ऊपर ढूंढेंगे किस जगह पर येलो कलर वाला नहीं है। यहाँ येलो, यहाँ भी येलो और इस जगह पर भी येलो, लेकिन यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर ग्रीन कलर है और इस जगह पर रेड कलर है। उसके बाद इस ग्रीन को ग्रीन से मिलाएंगे तो ग्रीन से ग्रीन यहाँ पहले ही मिला हुआ है, नहीं मिला हुआ रहेगा तो इसको हम मिलाएंगे। अब इस रेड वाले को देखेंगे किधर जाना है, इधर तो ऑरेंज है इधर रेड है तो इस तरफ जाना है, लेफ्ट साइड में रेड को जाना है तो राइट साइड मूड़ी को मचोड़ेंगे, हाथ को ऊपर करेंगे, फिर राइट साइड मूड़ी को मचोड़ दिए, हाथ को नीचे कर दिए और मूड़ी जो मचोड़े थे उसको सीधा कर दिए। व्हाइट आ गया है अपने जगह पर, इस व्हाइट को फिर से उस जगह पर ले आएंगे, हाथ को ऊपर करेंगे, मूड़ी मचोड़ देंगे, हाथ को नीचे करेंगे और ये अपने जगह पर आ चुका है। सेकेंड लेयर में बस एक ही एल्गोरिदम लगाना था, लेकिन इसके बाद जो थर्ड लेयर में इतना एल्गोरिदम लगाना है कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। पहले आप लंबी लंबी 2-3 सांस लें, पानी वानी पी लीजिए, चाल दावल ले आइए क्योंकि दिमाग का खिचड़ी अब बन जाएगा। यदि आपने दोनों लेयर अभी सॉल्व करना सीखा है तो तीसरे लेयर में थोड़ा सा गैप लीजिए, उसके बाद सीखिएगा क्योंकि तीसरा लेयर सीखना थोड़ा टफ है दूसरे के कंपेयर में। अब तीसरे लेयर को बनाने के लिए हम तीसरे लेयर को टॉप पर रखेंगे। अब टॉप में 4 केस पॉसिबल हो सकता है। या तो ये सेंटर जो है सिर्फ यही पीला कलर यहाँ पर मिले, बाकी सारा पीला कलर साइड में हो। दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि ऊपर वाले लेयर में एल शेप बने। एल शेप चाहे इस जगह पर बने, यहाँ पर बने, यहाँ पर बने, कहीं पर भी बनना है। यदि एल शेप बन चुका है तो उसको हम टॉप में लेफ्ट साइड में रखते हैं, ठीक है। दूसरा केस ये हो सकता है। तीसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये लाइन स्ट्रेट बन जाए और ये लाइन स्ट्रेट बन जाए, ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो उस लाइन को हमेशा रखना है हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। चाहे वो ये लाइन बना हुआ है तो इसको हम पलट करके हॉरिजॉन्टल में ले आएंगे। ये हो गया तीसरा केस। चौथा केस ये हो सकता है कि ये पूरा क्रॉस बना हुआ हमको मिल जाए। ऐसा भी पॉसिबिलिटी होता है कि पूरा क्रॉस ही बना हुआ मिल जाए। यदि किस्मत आपका पूरा सा जरा हुआ है तो आपका सिर्फ सेंटर मिला हुआ रहेगा। जो आप फ़ोन हाथ में उठाए उसी वक्त पापा आ गए। इतना जब किस्मत खराब है तो सिर्फ आपको सेंटर येलो मिलेगा, बाकी सब इधर मिलेगा। सबको हमको ऊपर लाना है। और यदि आपका किस्मत बहुत अच्छा है तब आपको क्रॉस मिलेगा यहाँ पर। जैसे किसी को आप पसंद करते थे लेकिन बोलने का हिम्मत नहीं पड़ रहा और वही सामने से आकर के आपको प्रपोज कर दी। इतना अच्छा जब आपका किस्मत है, हथियार डाल बैठा हारा हुआ वो लड़का और वो पागल लड़की दुनिया से लड़ रही थी। जब ऐसी पॉसिबिलिटी होगी तब बहुत आसान होगा सॉल्व करना। लेकिन अब इस चारों केस में से जो भी केस आपको मिला है उस सब को सॉल्व करने का बस एक ही एल्गोरिदम है। लेकिन यदि सिर्फ सेंटर पीस मिला है तो सेंटर के बाद एल शेप बनता है। एल शेप बने उसके बाद हमको ध्यान देना है कि उस एल शेप को हमको लेफ्ट साइड में लाना है। उसके बाद तीसरा जो केस होता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। स्ट्रेट यदि आपको वर्टिकल दिख रहा है तो उसको हॉरिजॉन्टल लाइन में ले आना है। और चौथे केस में ये बनेगा क्रॉस। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा लेयर आपसे सॉल्व हो चुका है।
यदि एल शेप में पहले है तो इसको लौटा करके पहले वाले में नहीं लाना है। यदि हमको स्ट्रेट लाइन ही मिल गया तो स्ट्रेट लाइन से हम क्रॉस बनाएंगे, यानी स्ट्रेट लाइन से हम एल शेप पे चले गए, बहुत फील आता है, हम शुरुआत से शुरू करेंगे। ये सब नौटंकी नहीं करना है। सेंटर मिल जाए तब तो चारों सॉल्व करना ही पड़ेगा, किस्मत जला हुआ है तो क्या ही कर सकते हैं। एल मिल गया तो सेंटर की तरफ नहीं जाना, एल से स्ट्रेट, स्ट्रेट से क्रॉस की तरफ जाना है। ठीक है, स्ट्रेट मिल गया तो स्ट्रेट से डायरेक्ट क्रॉस की तरफ जाएंगे, लौट करके एल या फिर सेंटर की तरफ नहीं जाना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो एक एल्गोरिदम को हम समझ लेते हैं। ये एक ही एल्गोरिदम इस चारों को सॉल्व करने में बनाना है, सेंटर, उसके बाद एल, उसके बाद स्ट्रेट, उसके बाद क्रॉस। ठीक है, अब सॉल्व करने से पहले हम टॉप लेयर पर देख लेते हैं कि हमको मिला क्या है। सब पहले ही आपको बताया, यदि एल शेप मिल जाए तो उसको हमको लेफ्ट साइड में, एल शेप से आपको याद रखना है कि उसको लेफ्ट साइड टॉप में उसको रखना है। अब इसको इस तरह से रख दिया, फ्रंट में देखे, फ्रंट में ये ऑरेंज कलर है, तो इसको करना क्या है, सबसे पहले हमको इसको घुमाना है राइट साइड में। राइट साइड में इसके पेट को हम मचोड़ दिए। ठीक है, ये ऊपर आ गया है। अब इसके ऊपर आने के बाद हमको इस लेयर को, जो राइट साइड, जब हम राइट पेट मचोड़ हैं तो राइट के हाथ को हम ऊपर कर दिए, राइट का हाथ ऊपर चला गया। उसके बाद हम इसके टॉप को, इसके मूड़ी को मचोड़ करके हम राइट साइड में ले जाएंगे। सारा काम राइट में करना है। राइट के पेट को मचोड़े, राइट के हाथ को ऊपर किए और ऊपर वाला जो फेस है उसको राइट साइड से घुमा करके लेफ्ट साइड में ले आए हैं। अब हाथ जो ऊपर किए थे बहुत देर हो गया, इस हाथ को हम कर देते हैं नीचे। हाथ नीचे कर दिए, मूड़ी हम मचोड़ दिए थे बेचारा का, तो मूड़ी को हम जगह पर ले आए। मूड़ी जगह पर आ गया। अब यहाँ पे देखिए, ये ऐसा होने से क्या होता है, आप साइड में जा करके देखेंगे तो ये वाइट वाला लेयर ऐसे चला गया था पीछे, तो इसको हम जगह पर ले आए। अब वाइट वाला जगह पर आ गया, फिर से हम इसको फ्रंट पर रखते हैं। और मूड़ी, इसका हम पेट मचोड़ दिए थे राइट साइड, तो इसके पेट को हम सीधा कर देते हैं लेफ्ट। देखिए कौन सा लेयर बन गया है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बन चुका है। अब स्ट्रेट लाइन कभी ऐसे भी बन सकता है वर्टिकल, लेकिन इस वर्टिकल यदि बन जाए तो उसको घुमा करके हम हॉरिजॉन्टल ले आएंगे। इतना होशियार तो आप अब हो ही गए हैं। अब इस लाइन से हमको बनाना है इस क्रॉस को। क्रॉस को बनाने के लिए भी हमको सेम एल्गोरिदम को फॉलो करना पड़ेगा। पहले पेट मचोड़ दिए हम राइट साइड में, राइट पेट मचोड़ हैं, राइट हाथ को हमको ऊपर करना है और फिर राइट साइड से घुमा करके लेफ्ट साइड में इसके मूड़ी को मचोड़ देना है। हाथ ऊपर करते करते थक गया, इस हाथ को कर दिए जगह पर। हाथ जब जगह पर आ गया है तो इस मूड़ी को जो मचोड़े थे, मूड़ी को मचोड़ करके ले आना है जगह पर। जगह पर ले आए, सारा ऑरेंज मिल गया। पेट को हम मचोड़ दिए थे राइट साइड में, तो हम इसको फिर से मचोड़ देंगे लेफ्ट साइड में। ऊपर अब क्रॉस बन चुका है। ऐसा हो सकता है कि कोई येलो भी आ जाए, लेकिन उस पर हमको ध्यान नहीं देना है, ऊपर ध्यान देना है कि क्रॉस बना या फिर नहीं बना। फिर जब क्रॉस बन जाएगा तो उसके बाद देखना है कि सेंटर इसका सही से मिला हुआ है या फिर नहीं। तो इतना तो किस्मत मेरा अच्छा है नहीं कि सेंटर मिला हुआ हमको मिल जाए। तो सेंटर यहाँ पर नहीं मिला हुआ है। जब सेंटर सभी नहीं मिला हुआ है तो हम ये देखें कम से कम 2 सेंटर मिला हुआ मिल जाए, लेकिन ये यहाँ ग्रीन है, बाकी कोई तो मिला हुआ नहीं है। इसको घुमा करके देख लेते हैं। मान लेते हैं ऑरेंज को यहाँ पर ले आए, जब ऑरेंज को यहाँ लाए तो बाकी फिर कोई नहीं मिला। फिर हम ब्लू को यहाँ पर के ला के देखते हैं, ब्लू यहाँ ले आए। अब देखिए ब्लू इस जगह पर है, ब्लू के साथ ही मिल गया, रेड के साथ ये मिल गया। तो इधर उधर हम घुमा करके देख लेंगे कि कहाँ पर कम से कम 2 मिलता है। 2 ऐसा केस हो सकता है कि 2 साइड वाला मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है कि ये ब्लू और यहाँ पर ग्रीन है तो यहाँ पर ग्रीन मिल जाए। जब ऐसा केस होता है, जैसे इसमें मिला हुआ है साइड वाला, तो एक जो साइड वाला है उसको हम पिछवाड़ा भेज देते हैं, पीछे वाला कमरा दे देते हैं उसको। दूसरा जो ये सही मिला हुआ है उस सही मिले हुए को हम रखते हैं राइट साइड में। दूसरा केस क्या बताया, ये सामना सामनी हो जाए तो किसी भी एक चीज़ को हम रखते हैं राइट साइड में। लेकिन यदि किस्मत आपका पूरा जला हुआ होगा तो चारों में से कोई भी सेंटर नहीं मिलेगा। जब कुछ भी सही नहीं मिले तो हम उसको कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं। एल्गोरिदम हर एक केस में सेम ही लगता है। जब कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, किसी भी साइड से वो नहीं मिल रहा है, तब 3 बार आपको सेम एल्गोरिदम को सॉल्व करना पड़ेगा। और यदि सामने सामने यदि मिल रहा है तब आपको 2 बार उस एल्गोरिदम को सॉल्व करना पड़ेगा। और यदि ऐसा किस्मत आपका अच्छा हो जाए कि एक पीछे और एक साइड में आपको मिल जाए, कहीं पर भी होगा तो उसको हम पीछे भेज देंगे और साइड में भेज देंगे। ऐसा हो जाए तो हम मात्र 1 बार इस एल्गोरिदम को लगाएंगे और ये सारा सेंटर अपने सही जगह पर आ जाएगा। एल्गोरिदम है क्या,
इसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले इस रेड वाले को हम पीछे भेज दिए, जो ब्लू वाला सही बना हुआ था उसको हम इस साइड में भेज दिए, राइट साइड में। अब राइट साइड में सही वाला है तो सही वाले को हमको घुमाना है ऊपर, हाथ को कर दिए ऊपर। अब जैसे किसी वीडियो को देखिएगा तो उसमें R प्राइम, S प्राइम, P प्राइम ये सब करते रहता है। जब इतने होशियार होते तो रूबिक क्यूब बनाना हम सीख चुके होते। तो सीधा हाथ पैर ऊपर नीचे पेट मचोड़िए, उससे काम चलाइए। हाथ को हम ऊपर कर दिए हैं, इसके मूड़ी को हम मचोड़ दिए लेफ्ट साइड में। हाथ ऊपर गया था तो हाथ को हम ले आए नीचे, ठीक है। हाथ को नीचे लाने के बाद फिर से एक बार इसका मूड़ी हम मचोड़ दिए, क्योंकि इसके कॉर्नर को सेट करना है तो सही से इसका इलाज तो करना ही पड़ेगा। और इस मूड़ी को हम उधर मचोड़ दिए हैं, फिर से हाथ को ऊपर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाइट वाला लेयर इसके जगह से हट गया है, तो वाइट वाले को तो सही जगह पर लगाना पड़ेगा। तो वाइट गया कहाँ? 2 बार जब मूड़ी को हम मचोड़ दिए तो वाइट वाला लेयर कहाँ चला गया होगा? पीछे चला गया है। इस वाइट वाले लेयर को हमको यहाँ पर लाना है। तो मूड़ी को एक बार सीधा किए, वाइट वाला लेयर यहाँ आ गया। मुंडी को हम फिर से एक बार सीधा कर दिए तो वाइट वाला लेयर यहाँ आ गया। अब वाइट आ गया है अपने जगह पर, तो वाइट वाले को भेजना है यहाँ। फिर से हाथ जो ऊपर किए थे उस हाथ को कर दिए नीचे। अब देखिए ये तो इसके साथ नहीं मिला, और मैंने कहा था कि एक बार में ये मिल जाता है। तो ये बेवकूफ़ी नहीं करना है, इस ग्रीन वाले को मिलाना है ग्रीन के साथ। ऑरेंज वाला मिल गया ऑरेंज के साथ, ब्लू वाला मिल गया ब्लू के साथ, और रेड वाला मिल गया रेड के साथ। ठीक है, ये एक बार में ही सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि हमको बैक साइड और राइट साइड में मिल चुका था। यदि इस साइड और इस साइड में मिलेगा तब आपको 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, और यदि किसी भी साइड में नहीं मिलेगा तब आपको 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा। सेम एल्गोरिदम को लगाना पड़ेगा। इसका मूड़ी मचोड़ते जाइए, हाथ पैर ऊपर नीचे करते जाइए। जो एल्गोरिदम पेज में दिया हुआ है उसको फॉलो कीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए, बहुत थक गए हैं, अब थोड़ा पानी पी लेते हैं। पानी पीने के बाद हम इसके कॉर्नर को ढूंढेंगे। जब ये पूरा सॉल्व हो गया है तो हम देखेंगे कौन सा कॉर्नर सही जगह पर है। जैसे यहाँ पर ब्लू है, जैसे वाइट वाले में बताए थे कि इसके नीचे हमको वो कलर रखना है जहाँ ऑरेंज और ग्रीन हो, दूसरे जगह पर था तो हम उसको सही जगह पर लाते थे। अब यहाँ पर देखते हैं, ऑरेंज वाला पहले ऑरेंज के साथ मिल गया। इस येलो को तो ऊपर जाना है, लेकिन इस ब्लू वाला खचरा है। ब्लू वाले को जाना था इस ब्लू वाले जगह पे, लेकिन एक ग्रीन के घर में क्या कर रहा है? निकम्मा होगा, बौख रहा है। अब दूसरे को देखते हैं, दूसरे में कहीं सही मिल जाए। ये ब्लू वाला को इधर जाना है, ये बिल्कुल सही जगह पर है। रेड वाले को जाना है यहाँ, ये भी सही जगह पे नहीं है। सब खचरा है, इधर उधर घूमते रहता है, नौटंकी करते रहता है। अब इसको देखते हैं, ये कहीं सही निकल जाए। ये तो उससे भी गेल गुजरल है। इस ऑरेंज वाले को इधर जाना है, ग्रीन वाला घर इधर है, पता नहीं इस तरफ क्या कर रहा है। अब यहाँ वाले को देखते हैं, ग्रीन वाला का घर यहाँ है, बिल्कुल सही जगह पर है, ज़्यादा दूर बौखने नहीं गया है। रेड वाला का घर यहाँ है, ये भी बिल्कुल सही जगह पर है, ये भी ज़्यादा दूर बौखने नहीं गया है। तो हमको वो सही कॉर्नर ढूंढना है जो सही जगह पर है, सही बना हुआ नहीं, जो सही जगह पर है उस कॉर्नर को ढूंढना है। बना हुआ मिल जाए तो किस्मत तो अच्छा, इतना अच्छा किस्मत सोच करके रूबिक क्यूब सॉल्व करने नहीं आइएगा। इतना ही मिल जाए कि वो कॉर्नर सही जगह पर प्लेस्ड हो, यही बहुत है। ऐसा भी केस होगा कि कोई भी कॉर्नर सही जगह पर प्लेस्ड नहीं होगा, लेकिन कुछ भी हो एल्गोरिदम सेम फॉलो करना है। बस यही है, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एल्गोरिदम ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये कॉर्नर यदि मिला हुआ है तो हमको कम बार सॉल्व करना पड़ेगा, कोई कॉर्नर नहीं मिला हुआ है तो ज़्यादा बार सॉल्व करना पड़ेगा। और हर बार जब इस एल्गोरिदम को हम लगाएंगे तब हम सारे कॉर्नर को ऐसे पलट करके एक बार एक नज़र देख लेंगे कि सही बन गया कि नहीं बनेगा। जब सही बन जाएगा तब हम रुक जाएंगे। सही बना हुआ नहीं बोल रहे हैं, सही जगह पर हर एक रहे। जैसे इस जगह पर आना है तो उसमें येलो होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए और ये रेड कलर होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ वाला ग्रीन के साथ और रेड के साथ है। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। आप एल्गोरिदम को पेज में देखिए और धीरे धीरे से इसको सॉल्व कीजिए। इसमें जो सही है उसको राइट साइड में रखते हैं, टॉप पर। राइट साइड में टॉप पर रखना है, राइट में राइट को रखना है, जो राइट है उसको राइट में रखना है। इस तरह से आप याद रखिएगा। अब राइट साइड में रखे तो राइट से इसके मूड़ी को पकड़ना है और इसके मूड़ी को मचोड़ देना है लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में मचोड़ दिए, इसके हाथ को किए ऊपर, मूड़ी जो मचोड़े थे उस मचोड़े हुए मूड़ी को सही जगह पर ले आए। अब दूसरा हाथ को हम ऊपर कर दिए, जैसे राइट साइड के हैंड को हम ऊपर किए थे उसी तरह से लेफ्ट साइड के हैंड को हम ऊपर कर देंगे। फिर से हम इसका मूड़ी मचोड़ देंगे। ठीक है,
अब ये वाइट वाला पूरा लेयर बन चुका है। मूड़ी जब हम मचोड़ दिए तो इसके राइट हैंड को जगह पर ले आए। जगह पर लाने के बाद इसके मुंडी को कर देंगे सीधा और इसको फिर से ले आएंगे जगह पर। ठीक है, ये तो बना हुआ पहले से था ही। इसको देख लेते हैं, रेड और ब्लू अपने घर पे आ गया है। अब ये दोनों तो सबसे अच्छा, इससे अच्छा किस्मत का बात क्या होगा। ग्रीन ग्रीन के पास है, ऑरेंज ऑरेंज के पास है, ऑरेंज ऑरेंज के पास है, ब्लू ब्लू के पास है। इससे अच्छी बात अब क्या ही हो सकती है। मात्र 2 कॉर्नर है जो अब नहीं बना हुआ है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है किसी केस में कि चारों कॉर्नर बना हुआ नहीं हो लेकिन सही जगह पर वो सारा पीस आ गया। लेकिन कुछ भी हो, एल्गोरिदम सेम जगह पर लगाना है। अब इतना सॉल्व हो गया है। इतना सॉल्व करने के बाद ही सबसे ज़्यादा गलती होती है, क्योंकि सबसे लास्ट स्टेप में मात्र 4 एल्गोरिदम को फॉलो करना है और वही एल्गोरिदम को 3-4 बार फॉलो करना है। यदि आपने यहाँ पर गलती किए तो सारा जो ये बना हुआ है फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर सारा बर्बाद हो जाएगा। इस जगह पर यदि आप बर्बादी करते हैं तो आपको चुल्लू भर पानी ले करके उसमें नाक डुबा करके मर जाना चाहिए, क्योंकि वो रूबिक क्यूब फिर सॉल्व होगा ही नहीं। पूरी तरह से आप गुस्से में आ जाएंगे। तो इसमें इसके बाद क्या करना है, ये लेयर टॉप में था येलो। सबसे पहले हम सॉल्व क्या किए थे, वाइट कलर। फिर से हम इस वाइट कलर को टॉप पर ले आएंगे और जो कॉर्नर सॉल्व नहीं है, यदि कोई भी सॉल्व नहीं है तो किसी भी कॉर्नर को, लेकिन यदि कोई कॉर्नर सॉल्व है तो उसको छोड़ करके जो सॉल्व नहीं है उसको फ्रंट में राइट साइड पर रखते हैं। ये फ्रंट है, इसके राइट साइड पर रखें। उसके बाद हम इस एल्गोरिदम को फॉलो करेंगे तब तक जब तक ये सही नहीं बन जाए। सही बनने का मतलब क्या है, येलो नीचे आ जाए, रेड अपने रेड वाले से मिल जाए, ब्लू वाला अपने घर चले जाए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए इसके हाथ को हम किए ऊपर, क्योंकि इसको हमको सही जगह पर लाना है। तो इसके राइट साइड के हैंड को ऊपर कर दिए, इसके मूड़ी को हम मचोड़ दिए, राइट साइड के हैंड को नीचे कर दिए और मूड़ी को हम ले आए सही जगह पर। अब देखते हैं सॉल्व हुआ नहीं, ये तो बिल्कुल सॉल्व नहीं हुआ है। जब तक ये सॉल्व नहीं होगा हमको यही एल्गोरिदम को लगाना है। राइट साइड के हैंड को ऊपर, मूड़ी को मचोड़ दिए लेफ्ट साइड, राइट साइड का हैंड नीचे और मूड़ी को ले आए सही जगह पर। अभी भी सही नहीं बना है। राइट साइड के हैंड को ऊपर, मूड़ी मचोड़ दिए लेफ्ट साइड, राइट के हैंड को नीचे और उसके बाद मूड़ी को ले आए सही जगह पर। अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। फिर राइट साइड के हैंड को ऊपर, मूड़ी को मचोड़ दिए लेफ्ट साइड और उसके बाद हाथ को कर दिए नीचे और उसके बाद इसको सही जगह। अब देखिए ये सॉल्व हो चुका है। ठीक है, ये सॉल्व हुआ कि नहीं ये तभी देखना है जब इस चारों स्टेप को हम पूरा कर लें। यहाँ पर यदि आप गलती कीजिएगा तो उसको सुधारने का कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब ये देखिए येलो सही जगह पर आ गया, ब्लू यहाँ पर आ गया, ये रेड यहाँ पर आ गया है। जितनी बार में ये सॉल्व होगा उतनी बार में हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे उसके बाद आप क्यूब को देखिएगा, क्यूब तो हर तरफ से अष्टावक्र हो गया है। इतना मुश्किल से हम इसको सॉल्व किए थे, ये पता नहीं सब अब कहाँ यह भाग गया है। तो ज़्यादा सीरियल के सास के तरह नौटंकी नहीं करना है। जो एल्गोरिदम है उसको फॉलो कीजिए, धीरे धीरे वो सारा बन जाएगा। अब ये देखिए ये सॉल्व हो चुका है। तो क्या बताए थे, जो सॉल्व है उसको यहाँ पर नहीं रखना है। अब इस क्यूब को इस राइट साइड में नहीं घुमाना है। ये ध्यान देना है कि जहाँ से क्यूब को सॉल्व किए थे उसको उसी जगह से पकड़ना है। रेड फ्रंट में था तो रेड को ही फ्रंट में रखना है, क्यूब को नहीं घुमाना है। नीचे वाले लेयर को घुमा करके हम यहाँ पर लाएंगे और उस पोर्शन को लाएंगे जो सॉल्व नहीं है। यहाँ पर रेड तो आपको नज़र आ रहा है लेकिन इस येलो को जाना है यहाँ पर। ठीक है, इस पोर्शन को हम घुमा करके ले आए हैं यहाँ पर। जब हम इस पोर्शन को इस जगह पर ले आए, सेम एल्गोरिदम को हम फॉलो करेंगे। येलो को लाना है नीचे। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये लेयर राइट साइड, राइट हैंड को ऊपर कर दिए, मुंडी को लेफ्ट साइड मचोड़ दिए, हाथ को नीचे कर दिए और फिर राइट साइड को जगह पर ले आए। फिर से सेम एल्गोरिदम, राइट ऊपर, मुंडी मचोड़ दिए, ये नीचे ले आए हाथ को और फिर से मुंडी को सही जगह पर ले आए। अब ये देखिए ग्रीन वाला के साथ मिल चुका है। ठीक है, ये रेड वाला सारा लेयर मिल चुका है। अब इसको हमको बस पलटना है। वाइट वाला ऊपर सॉल्व हो गया, बोले थे सॉल्व हो जाएगा, सीरियल सास की तरह नौटंकी नहीं करना है। अब ये रेड है तो रेड वाले की जगह पर रेड को ले आए, ग्रीन वाला ग्रीन, ऑरेंज वाला ऑरेंज, ब्लू वाला ब्लू और ये हो गया येलो। हर एक तरफ से ये क्यूब सॉल्व हो चुका है फाइनली। अब आप क्यूब सॉल्व करना सीख चुके हैं।
कमेंट में आप बताइए कि आपको रूबिक क्यूब सीखने के प्रोसेस में कितना घंटा समय लगा है और किस लेयर को बनाने में, किस एल्गोरिदम को सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा मुश्किल आई है। चलिए, धन्यवाद।